हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन में टर्म 1 का एग्जाम होने जा रहा है और टर्म 1 के इस एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है उसमें 2 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें पहला है साइबर एथिक्स और दूसरा है HTML। तो बच्चों, आज हम साइबर एथिक्स में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक बार टर्म 1 का हम सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों यूनिट्स हमारी रखी गई हैं, जिसमें पहला है साइबर एथिक्स और दूसरा है HTML। साइबर एथिक्स में जो टोटल मार्क्स हमारा है बच्चों वो है 10 और HTML के अंदर जो हमारे मार्क्स हैं वो हैं 15। ठीक है। और साइबर एथिक्स के अंदर जो कंटेंट कवर किए गए हैं उसमें पहला कंटेंट हमारा आज का है वो नेटिकेट्स, उसके नीचे है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, और उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके नीचे ध्यान से देखिएगा लिखा है फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डिजिटल डिवाइड, और लास्ट में लिखा है ई कॉमर्स, प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो बच्चों, साइबर एथिक्स के अंदर इतने टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो हमने पूरी कोशिश किया है कि इन सारे टॉपिक्स को अपने क्वेश्चंस में कवर किया जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और इसको अच्छे से समझते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बच्चों, इस लिस्ट के अंदर आप ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर रखा गया है। ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, लाइसेंस वर्जन होता है। जब भी आप ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसको आप परचेज करते हैं, इसमें आपको लाइसेंस की दिया जाता है, तब जाके इसको आप इंस्टॉल करके और एक्टिवेट करके यूज कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें लिब्रे ऑफिस और जो MySQL है ये ओपन सोर्स होता है, इसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए ओपन होता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें अच्छे से इसको समझिए और गेस करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। डूइंग बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट, डूइंग बिजनेस ऑफलाइन, स्टडीइंग कॉमर्स वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड लास्ट ऑप्शन इसका है बच्चों नन ऑफ दीज। गेस करिए क्या होगा सही आंसर। डूइंग बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट। जब कोई बिजनेस इंटरनेट के थ्रू किया जाता है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है बच्चों? ई कॉमर्स की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सोर्स कोड टू द यूजर इज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपना सोर्स कोड यूजर को प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए बच्चों। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बच्चों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपना सोर्स कोड यूजर को प्रोवाइड कराता है, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक के लिए, यूजर्स के लिए ओपन होता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल कोड, डेटा को अनरीडेबल कोड में चेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कॉपीराइट, सेकंड ऑप्शन है ट्रेडमार्क, थर्ड ऑप्शन है इंक्रिप्शन एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बच्चों, जल्दी से गेस करिए और देखिए इसमें कौन सा सही है। इंक्रिप्शन। बच्चों, इंक्रिप्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें एक एल्गोरिदम का यूज करके इंफॉर्मेशन या किसी डेटा फाइल को अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिससे अनऑथराइज्ड यूजर उसे रीड न कर सके और हमारा जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ई कॉमर्स से आप बच्चों क्या समझते हैं? देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है? एथिकल कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, थर्ड है इलेक्ट्रिकल कॉमर्स एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बच्चों, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है प्राइवेट, सेकंड है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, थर्ड है प्राइवेसी, और बच्चों लास्ट ऑप्शन लिखा है प्रोटेक्टिव। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर।
प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। बच्चों प्रोप्रिएटरी जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप परचेज करते हैं, जिनका लाइसेंस होता है, उसके साथ आपको की मिलता है, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको आप यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसका जो सोर्स कोड होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट्स रेफर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय देम। ऐसे राइट्स जो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई डिजिटल प्रॉपर्टी के अधिकारों को एक्सप्लेन करता है, वो क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है इसमें साइबर, दूसरा है प्राइवेसी, तीसरा ऑप्शन है लीगल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं बच्चों? जैसे हमारा वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई, या आपने सिस्टम पे कोई चीज सेव करके रखा है, या इंटरनेट के अकाउंट्स हो गए, जैसे आपका गूगल का अकाउंट हो गया, आपका फेसबुक अकाउंट हो गया। ठीक है, या बच्चों आपने गूगल ड्राइव के अंदर कोई अपना कंटेंट सेव करके रखा हुआ, ये सब क्या है? आपका डिजिटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर गेस करिए जल्दी से, क्या होगा बच्चों? डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीलिंग आइडियाज आर क्रिएशंस ऑफ अदर इज। दूसरों के आइडियाज को या क्रिएशन को चोरी करना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, क्या होगा ऑप्शन? पायरेसी, एथिक्स, प्लेगरिज्म, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर? प्लेगरिज्म। बच्चों किसी के क्रिएशन को, किसी के आइडियाज को, कोई आर्टिकल किसी ने लिखा है उसको आपने कॉपी कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म कहते हैं। ये क्राइम माना जाता है। अगर किसी का कोई कंटेंट आपने कॉपी किया है तो उसके परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SSL इज, बच्चों यहां नीचे देखिएगा 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सिंपल सॉकेट लेयर, दूसरा है सिक्योर सॉकेट लेयर, तीसरा है सर्वर सॉकेट लेयर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर? सिक्योर सॉकेट लेयर। बच्चों SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। It allows the website to store information about a user on the user's computer while the user is browsing the website. पहला ऑप्शन देखिए स्पैम, दूसरा फ्रीवेयर, तीसरा ऑप्शन है शेयरवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है कुकीज। गेस करिए जल्दी से क्या होगा सही आंसर? तो इसका बच्चों सही आंसर होगा कुकीज। बच्चों कुकीज जो होता है वो किसी वेबसाइट के अंदर जो भी सर्फिंग हो रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है। बच्चों वेब ब्राउजर के अंदर कुकीज को हम इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। आपने बच्चों देखा होगा जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइटें होती हैं जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जब भी आप सर्फिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद दूसरे दिन फिर से जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर जाते हैं सर्चिंग करने के लिए, तो बच्चों उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाने लगता है ना। ये कुकीज की वजह से होता है क्योंकि कल की डेट में जो भी सर्चिंग किया था वो इंफॉर्मेशन कुकीज ने अपने पास स्टोर करके रख लिया था, जिससे उसको पता चल गया कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? कुकीज। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों यहां पे देखिए लिखा है मीन्स द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो व्हाइल सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स या नैतिक सिद्धांत जिनका हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय पालन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी, साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी, साइबर लॉ। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा साइबर एथिक्स। ठीक है, तो साइबर एथिक्स ही वो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है जब भी हम सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के समय कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्या ये सही है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन के समय कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसे एक्सेस न कर पाए। तीसरा ऑप्शन देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा का ट्रांसमिशन। लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है बच्चों डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब भी ट्रांसमिशन डेटा का होता है तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस न कर पाए, तभी तो सिक्योर बना रहेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा? ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है? नंबर 1 देखिए, ऑथेंटिकेशन, दूसरा है इंक्रिप्शन, तीसरा है ऑथराइजेशन और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर? ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों इसमें ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, इंक्रिप्शन भी होना चाहिए जिससे हमारा डेटा सिक्योर बना रहे, उसको कोई रीड न कर पाए और सही लोकेशन पे पहुंच भी जाए, और ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों ये तीनों हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइबर एथिक्स एग्जामिन्स द इंपैक्ट दैट साइबर टेक्नोलॉजी हैज फॉर, इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। पहला ऑप्शन है सोशल, दूसरा है लीगल, तीसरा है मोरल सिस्टम और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर? ऑल ऑफ द एबव। बच्चों इसमें सोशल भी होगा, लीगल भी होगा और लास्ट में मोरल भी होगा। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए लास्ट में ऑप्शन हमारा जो है वो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो ऑनलाइन बिहेवियर के लिए एक्सेप्टेबल होता है। इसमें क्या होगा सही आंसर देखिए, एटिकेट, डिसिप्लिन, नेटिकेट, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर? नेटिकेट्स। बच्चों नेटिकेट्स हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हमको एक्सेप्ट करना होता है जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवॉइड पोस्टिंग कमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, किस टाइप के पोस्ट को हमको अवॉइड करना चाहिए जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हो? इसमें बच्चों देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ऑफेंसिव, दूसरा है पोलाइट, तीसरा ऑप्शन है रिस्पेक्टफुली और बच्चों लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए, बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑफेंसिव। बच्चों जब भी कोई मैसेज आप पोस्ट करें तो ध्यान रखना है कि वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुली कोई मैसेज हो तभी उसको आप शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल प्रॉपर्टी। बच्चों इस लिस्ट के अंदर ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है ए टेक्स्ट फाइल, दूसरा है एन ऑडियो फाइल, तीसरा ऑप्शन बच्चों देखिए ए पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर यूजिंग सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई आपने आर्ट डिजाइन किया है, वो कहीं भी बनाया होगा, चाहे आप पेंट ब्रश में ही बनाया हो सपोज। और बच्चों लास्ट ऑप्शन देखिए ए पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड ऑन अ कैनवास। कैनवास पे कोई आर्ट आपने डिजाइन किया है अपने हाथों से। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में जल्दी से गेस करके बताइए क्या सही आंसर है? ए पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड ऑन कैनवास। आपको पता है बच्चों कि जो टेक्स्ट फाइल बना के अपने कंप्यूटर में हम लोग सेव करते हैं वो भी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ऑडियो फाइल आपने कोई रिकॉर्ड करके कुछ आपने अपने सिस्टम के अंदर किसी फोल्डर में रखा हुआ है, और ए पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कोई आर्ट कोई डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी आपका डिजिटल प्रॉपर्टी होता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ए पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड ऑन अ कैनवास ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होता है। क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती बच्चों? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन देखिए, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। आपको राइट मिलता है कि वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर पाओ। दूसरा है राइट टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। आपको ऐसा भी राइट दिया गया है कि वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है राइट टू एक्सप्रेस व्यूज एंड ओपिनियन ऑन द वेब। वेब पे अपना ओपिनियन और अपने व्यूज को भी आप दे सकते हो। और लास्ट में बच्चों लिखा है राइट ऑफ आईएसपी टू शेयर इट्स कस्टमर्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स। आईएसपी का मतलब समझ रहे होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आईएसपी को ऐसा राइट दिया गया है कि अपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर ले। जल्दी से गेस करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा बच्चों? राइट ऑफ आईएसपी टू शेयर इट्स कस्टमर्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो अपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर पाए। ठीक है, तो सही आंसर हमारा यही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ प्रोडक्ट आर अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स। यह एक ऐसा अधिकार होता है जो किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। बच्चों यहां ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पेटेंट, दूसरा है ट्रेडमार्क, थर्ड है कॉपीराइट और लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। जल्दी से गेस करिए क्या होगा सही आंसर? पेटेंट। बच्चों जब भी कोई इन्वेंशन होता है तो इन्वेंशन के लिए जो हमको राइट प्रोवाइड कराया जाता है वो है पेटेंट का। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो क्या है?
पेटेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द। ऐसे लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, नन ऑफ द अबव। जल्दी से गेस करिए और बच्चों बताइए क्या सही आंसर है इसका? डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड से बच्चों क्या समझे? इसमें लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट या कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जिनको काम करना नहीं आता है, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो कंप्यूटर हो। ठीक है, तो दोनों पार्ट में एक गैप है जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।